णमियशिरसाणेमिं गुणधरणविभूषणं महावीरं संवत्सरयणनिलयं पैडिसमुक्कीर्तनं वोच्छम् णमियोणनेमि चन्दम् असहायपरक्रमं महावीरं बन्धुदयसत्ययुक्तम् ओघादेशेथवं वोच्छम्। बंधयोग्य 120 कर्म प्रकृतियां होती हैं। इनमें से 98 प्रकृतियों की बंधव्युच्छित्ति का वर्णन हम जान चुके हैं। अब शेष 22 प्रकृतियों की बंधव्युच्छित्ति का विचार करते हैं। अब 9वें से 13वें गुणस्थान तक के अंतिम समय में होने वाली बंधव्युच्छित्तियों को क्रमशः समझते हैं। इन गुणस्थानों में कुछ कर्म प्रकृतियों का बंध सदा के लिए समाप्त हो जाता है, जिसे बंधव्युच्छित्ति कहा जाता है। पुरिसं चतुसंजलनम् कमेण अणियट्टि पंचभागेषु पद्मं विग्रमदंसण चौजस उच्चम च सुहोमन्ते। अनिवृत्ति के 5 भाग में से पुंवेद प्रथम में नष्ट, फिर क्रमशः संज्वलन क्रोध आदि चारों होते हैं नष्ट। ज्ञानावरण पंच, दर्शन चतु, अंतराय पांचों, यशकीर्ति। उच्चगोत्र की सूक्ष्म लोभ के अंत समय में व्युच्छित्ति। 101 अनिवृत्तिकरण गुणस्थान में अबंधयोग्य प्रकृतियां। 8वें गुणस्थान की बंधयोग्य 58 में से बंधव्युच्छित्ति वाली 36 कम हो जाने के कारण कुल 22 प्रकृतियां बंधयोग्य हैं तथा वे 36 अबंध में मिल जाने से कुल 98 प्रकृतियां अबंधयोग्य हैं। अनिवृत्तिकरण गुणस्थान में बंध व्युच्छित्ति प्रकृतियां। अनिवृत्तिकरण गुणस्थान के 5 भाग करने पर एक एक करके उनमें 5 प्रकृति जाती है। पहले भाग में नोक्षाय की बाकी बची प्रकृति पुरुषवेद जाता है, इसकी बंध व्युच्छित्ति हो जाती है। दूसरे भाग में संज्वलन क्रोध की बंध व्युच्छित्ति, तीसरे भाग में संज्वलन मान की बंध व्युच्छित्ति, चौथे भाग में संज्वलन मान की बंध व्युच्छित्ति, पांचवें भाग में संज्वलन लोभ की बंध व्युच्छित्ति हो जाती है। यहाँ तक 98 + 5 103 प्रकृतियों की बंध व्युच्छित्ति हो चुकी है। शेष रही 17 प्रकृतियां में से 10वें सूक्ष्म सांपराय गुणस्थान में 16 प्रकृतियों की बंध व्युच्छित्ति होती है। सूक्ष्म सांपराय गुणस्थान में अबंधयोग्य प्रकृतियां। 10वें गुणस्थान में 9वें गुणस्थान की बंधयोग्य 22 में से बंधव्युच्छित्ति वाली 5 कम हो जाने के कारण 17 प्रकृतियां बंधयोग्य हैं तथा वे 5 अबंध में मिल जाने से कुल 103 प्रकृतियां अबंधयोग्य हैं। सूक्ष्म सांपराय गुणस्थान में बंध व्युच्छित्ति प्रकृतियां। 10वें गुणस्थान में 16 प्रकृतियों की बंध व्युच्छित्ति होती है। सबसे पहले ज्ञानावरण की 5 प्रकृति मतिश्रुतरवधिम्न पर्य केवल ज्ञानावरण जाता है। फिर अंतराय कर्म की 5 प्रकृति दान लाभ भोगुक भोगवीर्य जाती है। उसके बाद दर्शनावरण कर्म जिसके 9 भेद में से 5 भेद निंद्रा के तो पहले ही जा चुके हैं, बाकी 4 भेद चक्षुवधि केवल दर्शनावरण जाते हैं। फिर नामकर्म की यशस्कीर्ति की भी बंध व्युच्छित्ति हो जाती है। अब गोत्र कर्म का उच्च गोत्र कर्म की बंध व्युच्छित्ति हो जाती है। इस प्रकार कुल 16 कर्म प्रकृतियों की बंध से व्युच्छित्ति होती है। अब बाकी बची प्रकृति साता वेदनीय जो योग के द्वारा बंधती है। 10वें तक तो कषाय के परिणाम होते हैं जिससे स्थिति और अनुभाग बंध होता है। 11वें गुणस्थान से वितराग संज्ञा प्राप्त हो जाती है। वितरागी छद्मस्थ, वितरागी सयोग केवली, वितरागी अयोग केवली, लेकिन यहाँ योग पाया जाता है जिसके कारण साता वेदनीय कर्म का आश्रव होता है। इसमें स्थिति और अनुभाग बंध तो नहीं होते परंतु कर्म का आश्रव जरूर होता है जो इर्यापत आश्रव है, आया और गया। वसंत क्षीण मोहे जोगिन्द्रिय समयट्टि सादं णायवोपरीणं
बन्धन संतो अनंतो उपशांत मोह व क्षीण मोह अरु योग सहित केवली जिनके बंधे वेदने एक समय का साता हो विनष्ट आगे। इस प्रकार नाना जीवों में जानो गुणस्थान को ले। बंध अबंध बंध व्युच्छित्ति 120 प्रकृति के 102 उपशांत मोह क्षीण मोह और सयोग केवली अबंधयोग्य प्रकृतियां। इन गुणस्थान की बंधयोग्य 17 में से बंधव्युच्छित्ति वाली 16 कम हो जाने के कारण मात्र एक प्रकृति बंधयोग्य है, शेष 119 प्रकृतियां अबंधयोग्य हैं। यहाँ बंधव्युच्छित्ति नहीं है। उपशांत मोह क्षीण मोह और सयोग केवली में बंध व्युच्छित्ति प्रकृतियां। उपशांत मोह और क्षीण मोह में और सयोग कवली में एक समय स्थिति वाला साता वेदनीय का बंध होता है तथा एक समय की स्थिति को स्थिति नहीं मानी जाती, आश्रव नहीं माना जाता। ये आया और आते ही चला गया। 13वें के अंत में इस साता वेदनीय की बंध से व्युच्छित्ति हो जाती है। इस प्रकार कर्म प्रकृतियों के बंध का अंत अनंत बंध और अबंध जानना चाहिए। अयोग केवली नामक 14वें गुणस्थान में बंध का कोई भी कारण शेष नहीं होने से यहाँ न तो किसी भी प्रकृति का बंध है और न ही बंध व्युच्छित्ति। यहाँ अबंधयोग्य प्रकृतियां सभी 120 हैं। गोमटसार कर्मकांड गाथा 101 और 102 से अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म सांपराय, उपशांत मोह, क्षीण मोह और सयोग केवली गुणस्थान में बंध व्युच्छित्ति प्रकृतियों की व्याख्या पूरी हुई। यह व्याख्या विकास जी छाबड़ा के व्याख्यान के आधार से तैयार करी है। जिनवाणी माता की जय।